राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ है। उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों के बीच में स्थित श्री केदारनाथ के दर्शन वर्ष में 5 या 6 माह के लिए खुलते हैं। चारों तरफ पर्वतों से घिरे इस स्थान पर जाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है और आप सबको ज्ञात होगा कि 16 जून 2013 को यहां जो त्रासदी हुई उसने जनजीवन को कैसे त्रस्त कर दिया था। कहते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदार पर्वत पर स्थित है। इसके तीनों तरफ बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और ये ज्योतिर्लिंग उन पर मुकुट समान दिखाई देता है। इसके विषय में शास्त्रों में 2 कथाएं आती हैं। सबसे पहली कि भगवान नर और नारायण जो यहां पर तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने वर मांगने को कहा तो उन दोनों ने कहा आप यहीं पर स्थित हो जाएं। तो वो भगवान केदार पर्वत पर केदारेश्वर के रूप में स्थित हो गए। दूसरी कथा पांडवों से जुड़ी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान शिव पांडवों से बहुत रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा तुमने राज्य के लोभ में अपने ही भाइयों को मार डाला, मैं तुमसे बहुत रुष्ट हूं। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करें, तभी तुम पाप मुक्त हो पाओगे। पांडव भगवान शिव को ढूंढने लगे। पहले काशी गए, वहां ना पाकर वो हिमालय में आए, केदारनाथ पहुंचे। भगवान शिव ने जान लिया कि पांडव यहां आ पहुंचे हैं। वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक भैंसे का रूप बना लिया, एक बैल का रूप बना लिया और बाकी पशुओं के बीच जाकर खड़े हो गए। अब पांडवों को कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी कि भगवान शिव को कैसे ढूंढें। तभी महाबली भीम ने विकराल रूप धारण किया। एक पांव एक पर्वत पर रखा, दूसरा पांव दूसरे पर्वत पर रखा। उनका ये रूप देखकर सारे जानवर भागने लगे, लेकिन बैल रूपी प्रभु शिव वहां से नहीं भागे। तब भीम को ज्ञात हो गया कि यही भगवान शिव हैं। भीम ने उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो धरती के बीच में धंसने लगे। लेकिन उनका जो कुबड़ था पीठ का, वो बाहर रह गया। भीम ने वो पकड़ लिया। जितना स्थान धरती से बाहर था वही श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें पाप मुक्त किया। वहीं पर श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पहली स्थापना पांडवों द्वारा की गई। समय समय पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जीर्णोद्धार कई राजाओं ने कराया। 8वीं शताब्दी में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया और निरंतर सरकार के प्रयासों द्वारा यहाँ आने जाने का मार्ग भी सुगम होता जा रहा है, जिससे दर्शनार्थी इनके दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि जीवन में एक बार श्री केदारनाथ जाने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।